नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। परिस्थिति के सामने झुकना चाहिए। सती बाबू, आप एक महान व्यक्ति हैं। परिस्थिति के सामने झुकना चाहिए। शुड बी सरेंडर बिफोर एडवर्सिटीज, मिसफॉर्चून एंड डिफिकल्टीज। नहीं साहब, आप देखो इस धरती पर जो आया ना, दुख भोगना पड़ेगा उसको, क्योंकि धरती में रात और दिन होते हैं। इसीलिए एक मनुष्य जो है ना, प्रकृति के अखंड एक प्रकृति का ही एक पिंड है, तो इसको भी रात दिन जिंदगी में आएगा। मीन्स अप्स एंड डाउन्स, उन्नति और अवनति जीवन का चक्र एक खंड है। चरथा प्रसव जो ब्योम में गिरता वही मारतंड है। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ाव और उतार जीवन का एक अंग है साहब। दुख और सुख आते रहे। यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की तरह ज्ञानी हो जाएगा, डॉक्टर मानव रत्ना जीवी कृष्ण रेड्डी की तरह बुद्धिमान हो जाएगा, किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखो तो राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम जो कभी कभी धरती पर पैदा लेते हैं, वो मनुष्य थे। वो भगवान तो लोग बोल दिए, आपको भी भगवान बोल रहा हूँ जी। विचारवान है, बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, वही भगवान है। भगवान का मतलब भाग्यशाली व्यक्ति जो ज्ञानी हो। बुद्ध भी भाग्यशाली व्यक्ति थे क्योंकि वो भी इनलाइटेंड थे, ज्ञानी थे। तो भगवान तो वही है जो ज्ञानी हो, जो पवित्र विचार का व्यक्ति हो, जो छवि वाला व्यक्ति हो। तो उनके जीवन में भी बहुत ही मुश्किलें आई। राम का तो देखो, वनवासित कर दिया, उसे बड़ा क्या संकट हो सकता है। राजकुमार जो राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, उनको कैकेयी ने अपने पति से कहवा के 14 वर्षों के लिए जंगल में भेज दिया। अब बताओ, इससे बड़ा विपत्ति क्या हो सकती? एक राजकुमार को जंगल में भेज दिया। अब जंगल में भी विपदाएं। जंगल में न तो महल है, न कोई सेवक है। तो उनके जो भ्राता लक्ष्मण जी थे, भाई भक्ति में, भक्ति प्रेम में, भाव भ्राता प्रेम में छोड़ दिए राजपाट, चले गए उनके पीछे। पतिव्रती सीता सारे सुख साधनों को अपने पति के चरणों में देखी, और जहाँ पति है वहाँ पत्नी है, अर्धांगिनी बोलते हैं। वो नारी धन्य है। हिंदुस्तान में देखते हो ना, अभी अभी एक पर्व हुआ था जिसमें पति की पत्नियां पूजा करती हैं। एक वो होता है पूजा, एक पर्व होता है हिंदुस्तान की नारियों के लिए। पति को परमेश्वर बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या? तो दुख सुख सीता को भी हुई, उसको तो रावण ही लेके चला गया। तो प्यारे दोस्तों, अभी दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे रात और दिन होते हैं, उसी तरह दुख और सुख आते हैं। दुख से मत घबराइए, इसीलिए शांत रहिए। लेकिन आप कुकर्म करके अपने जीवन में दुख को आमंत्रित मत करिए। और इसी के लिए योग विद्या का साधन करिए। याम और नियम, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, उपरिग्रह, इन व्रतों को पालन करते रहिए। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, तो आप निर्विघ्न हो जाएंगे। आपको अपने से कुकर्म करके दुख को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का जो नियम है वो तो होता ही रहेगा, उसको कोई मिट नहीं सकता है ना सर? तू लाख करे चतुराई, विधि का लेख मिटे नर भाई। बोलिए, उच्चारण करिए। तू लाख